हाँ प्यारे मित्रों, दुनिया में कुछ कुछ बातें ऐसी होती है विशेष रूप में जिसके बारे में दुनिया परेशान रहती है, होती है, परेशान होते रहती है। और प्रेम को परमात्मा बोला गया, परमात्मा है, प्रेम शुद्ध है, प्रेम निर्द्वंद है। सामने प्रेम को खड़ा कर दिया जाता है, आगे कुछ है पीछे कुछ है, ये चलता है। प्रेम को सामने खड़ा कर देना, उसके पीछे कुछ तभी रहता है और वो हानिकारक होता है और वो सबके लिए परेशानी का सबक बनता है। नहीं तो प्रेम जो है, प्रेम का कोई भी नाम नहीं लेता। प्रेम द्वंद्व मिटाता है, प्रेम लड़ाई झगड़ा मिटाता है, प्रेम दो को एक कर देता है। प्रेम में मेरा तेरा नहीं। प्रेम में कोई भी प्रकार का झंझावात, लड़ाई झगड़ा, कलह नहीं। प्रेम ऐसा तत्व है, उसको यदि हम अनुभव करें तो प्रेम को कितना एंगल से दुनिया बोलती है प्रेम एक रोग है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो रोग। प्रेम रोग नहीं है, प्रेम निरोग है, तुमको भी निरोग कर देगा। पर तुमको प्रेम समझ में नहीं आया तो प्रेम रोग है, प्रेम को कलंक लगा दिया, प्रेम को बदनाम कर दिया। प्रेम पागल है। प्रेम को परमात्मा बोला गया, प्रेम पागल को भी ठीक कर देता है। तुमको प्रेम ठीक नहीं कर पाया, प्रेम ठीक कर देता है पर तुम ठीक नहीं हुए, फिर प्रेम पर थोपते हो। प्रेम पागल है, प्रेम दीवाना है, प्रेम रोग है। पर प्रेम को असली हृदय से जीवन में अनुभव हम कर ले तो प्रेम को समझकर अनुभव कर कर हृदय भराएगा, दो आंसू आंखों से भी बहेंगे। जैसे पति पत्नी होते हैं, एक दूसरों ने चाहा हम प्रेम से जिएंगे और इसलिए उन्होंने हिम्मत की। पति पत्नी बनने के लिए भी, शादी करने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। कच्चे पक्के लोगों का बस का रोग नहीं शादी करना। शादी वैसा ही मामला है, मेजर है, जैसे मकान होता है, उसके दरवाजा, खिड़की, डोर, विंडो बंद रहते हैं। एक दरवाजा भी खुल गया, दरवाजे चाहे 10 हो उसको, विंडो खिड़की 10 हो उसको, पर एक भी खुल गए तो सब अंदर आ जाते हैं। कुछ भी आ सकता है अंदर, चोर भी आ सकते हैं, सज्जन भी आ सकता है, अनेक प्रकार के झंझट झंझावात आ सकता है, क्योंकि दरवाजा उसको मिल गया। शादी का यही है। और एक सिंधे करके कोई गायक है, कोई लड़के वो शॉर्ट वीडियो देख रहे थे तो मुझे बताए, वो बोले शादी की नहीं झकमराई, ऐसा तैसा क्या क्या बोला है, वो मेरा याद भी नहीं। वो
इतना झंझट आता है। वो झंझट आता नहीं, झंझट तुम्हारे अंदर था। वो वैसे ही जैसा पानी का कुंड हो, गड्ढा हो, उसमें सड़े पत्ते हो, कीचड़ हो, और उसमें तुम उतर जाओ तो फिर वो पहले स्वच्छ था, फिर ज्यादा गंदा हो जाता है। पहले तुमने अपन ने चाहा था प्रेम करेंगे, प्रेम से जिएंगे, प्रेम से रहेंगे, तुमने भला ही सोचा था। शादी होने के बाद में पति पत्नी में करीब, अभी मैं तो शादी नहीं किया पर मैं अनेक जन्म से शादी करते आ रहा हूं, शादी करते करते थक गया करके मैं साधु बना हूं। झक्कमराई शादी की नहीं, ऐसा तैसा बाय को भेट ली, वानब सनब क्या क्या बोलते हैं वो। मैंने तुम्हारे से ज्यादा शादी की है, नहीं तुम भी कम नहीं किए होंगे। जन्म जन्म से ये जीवात्मा अनेक शरीर धारण किया, सब झंझावात में से आते रहा। एक जन्म का अनुभव नहीं है ये। शादी करे प्रेम के लिए, और फिर पति पत्नी में करीब दुनिया में 93% पति पत्नी में जितना कलह है, झंझट है, झंझावाद है, विरोध है और नफरत है, एक दूसरे का गला घोटने की वो इच्छा होती है पर घोट नहीं पाते। 7% दुनिया में लोग होंगे पति पत्नी एक दूसरे को समझ कर चलते होंगे, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, कुछ समझ के चलो। वो दाम्पत्य पृथ्वी पर देवताओं की तरह होगा। बाकी 93% बोझ ढो रहे हैं। किसी ने लाद दिया है तो ढोना पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। शुरुआत प्रेम से हुई थी, हम प्रेम से रहेंगे, जिएंगे, पर उसमें आपने जहर घोला क्या? झंझट क्यों खड़ी हुई, कलह क्यों हुआ, वो समझने का। प्रेम पर बहुत विस्तार से बात होती, प्रश्न पूछे जाते, पर जिंदगी भर प्रेम से बोलो तो कम नहीं होगा प्यारे मित्रों। और जिंदगी की बात है। पति पत्नी में वो इकड़म तिकड़म हो जाता, क्यों हुआ मैं सब आखिरी में बोलूंगा। 2 मित्र होते हैं या हजारों मित्र होते हैं, प्रेम से शुरुआत हुई, प्रेम के खातिर मिले, प्रेम से रहेंगे, एक दुख सुख में भाग लेंगे। आप प्रेम से मित्र तुम बने तो फिर बीच में शत्रुता क्यों आ गई, क्यों इधर उधर हो गए, क्यों नफरत से भर गए, क्यों जहर घुल गया? कारण है प्रेम शुद्ध है, पर तुमने उस प्रेम में क्या विष डाला, क्या घोला। मैं बोलूंगा सब, हाँ अब बारीकी से सुनो। पड़ोसी है, पड़ोसी बोले कि पड़ोसी है, दुख सुख में भाग लेंगे। एक मित्रता बनाई, पड़ोसी पड़ोस दोनों कुछ दिन रहे। एक प्रेम के खातिर ही तुम पास में आए, पास में रहे, पड़ोस में जीना चाहते थे। फिर बीच में ऐसा विष क्यों घुल गया, क्यों जहर घुल गया, क्यों दुश्मनी हो गई? प्रेम से तुम वो हुए थे इकट्ठा, फिर बीच में जो हुआ उसमें अपन ने जहर घोला। देश और दूसरा देश पड़ोसी है, मित्रता बनाई कि बॉर्डर पर तुम्हारी हद वो है, हमारी हद है, प्रेम से रहेंगे, जिएंगे, एक दूसरे का सुख दुख में भाग लगे। 2 पड़ोसी देश मित्र जैसे हुए, एक प्रेम के खातिर बोल दो, एक प्रेम बनाए रखने के लिए बोल दो। क्यों? प्रेम में लड़ाई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कलह नहीं। प्रेम तुमको शुद्ध कर देगा, जैसे आग्नि कचरे को जलाकर राख कर देती है, गंदगी जला डालती है। प्रेम साधारण नहीं है प्यारे मित्रों, जिसको परमात्मा बोला गया है।
प्रेमी प्रेमिका हो, पहले मिले तो परमात्मा उनको दिखाई नहीं दिया। लैला और मजनू, मजनू का प्रेम ऐसा था ना, लैला राजा की बेटी थी, काली थी, खूबसूरत नहीं थी। मजनू को प्रेम हो गया। राजा बोले मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे तू, मेरे महल में दासियां है, सैकड़ों में लाइन लगा देता हूं, जो पसंद आए वो चुन ले, एक नहीं 10 चुन ले, और मेरी बेटी का पीछा छोड़। ये हमारा जो प्रेम होता है ना, राग मिश्रित, वो बोलता है मजनू की राजा परमात्मा को भी लाइन में खड़ा कर देगा, मैं उसको भी पसंद नहीं करूंगा, मुझे लैला ही पसंद है। प्रेम पागल है, प्रेम दीवाना है। तब दीवाना और पागल है, रोग है, तुम असली पागल हो। तो प्रेम पागल भी नहीं, दीवाना भी नहीं, रोग भी नहीं, प्रेम शुद्ध है, परमात्मा है, निर्द्वंद है, वो ईश्वर की तरह निराकार है, शुद्ध है। आप समझने का प्रयास करिए। ये प्रश्न एक बार रामकृष्ण परमहंस को भी पूछा गया। दुनिया प्रेम के कारण परेशान है। प्रेम नहीं, प्रेम शुद्ध है, पर प्रेम के नाम पर धब्बा लगा हुआ है ना, वो धब्बे के कारण परेशान है। प्रेम को आगे करते हैं। कोई भी आदमी बुरा हो तो अच्छे आदमी को आगे करता है। दुकान में घी बेचना है, अशुद्ध डालडा घी मिश्रित, दुकान पर बोर्ड लगा देंगे यहाँ शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध घी के नाम पर डालडा घी बिकता है, अशुद्ध घी बिकता है। ये मनुष्य की चालबाजी है, फार्मूला है। वरना शुद्ध घी होगा ना तो शुद्ध को शुद्ध बोलने की जरूरत भी नहीं है। शुद्ध होगा ना तो आप सीधा बोलोगे भाई ये मोल है, भाव है, पटे तो ले यार, नहीं तो कोई बात नहीं। हम मिलावट नहीं करते इसमें, नहीं पटे तो जाओ भाई, नहीं हम ऐसे नहीं बेच सकते कम भाव में। पर खतरनाक होगा तो आप कम भाव में बेच दोगे ना, लेबल लगाना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के पास पूछा गया ये प्रश्न कि प्रभु परमहंस देव, प्रेम को ईश्वर बोला गया, प्रेम इतना शुद्ध है, मान है, और प्रेम के खातिर सभी मिला करते और मिलते हैं, मिलते रहते हैं। फिर प्रेम के कारण सभी दुनिया में झंझट, लड़ाई झगड़ा सब मेरा तेरा ये सब क्यों हो जाता है? ये क्या प्रेम की परिभाषा हुई? रामकृष्ण परमहंस इतना समाधि को उपलब्ध थे, कोई राम बोले तो समाधिस्थ हो जाते थे, इतनी अवस्था थी उनकी। सप्त जो भूमिका होती वहां तक पहुंचे हुए थे साधना में। और रामकृष्ण परमहंस एक प्रमुक्त पुरुष प्रेम पर बोले हैं, अपने को समझने जैसा है। हमारा प्रेम में जहर क्यों घुलता है और हमारा प्रेम विषाद क्यों हो जाता है, कलह में झंझावात में क्यों बदल जाता है? रामकृष्ण परमहंस दृष्टांत देते, वो उदाहरण एग्जाम्पल बोले सुनो। प्रेम चील जो होती है ना, वो ऊपर, जिसको आप चक्रवात भी बोलते हैं, चील जो होती है ना, वो जो पक्षी को नीचे बराबर टारगेट करती है। एक शब्द घार बोलते आप, चील बोलते, जो भी, पर समझ गए कितनी ऊपर रहती है चील, बहुत शिखर पर ना। अपने को भी क्या लगता है, वाह क्या पक्षी है, कितना निश्चिंत है, कितना मुक्त है, उड़ता भी, तैरता भी, पंख भी नहीं मारता, ऐसा लहराता, इसके जैसा तो कोई पक्षी नहीं, बहुत बड़ी बात है बोलते ना। रामकृष्ण परमहंस बोले कि वो पक्षी शिखर छू रहा है, पर उसका हेतु और उसका नजर नीचे चूहे पर है। कोई
पक्षी है, पशु पर है, उसके मांस पर है, शिकर पर है, पर उसका हेतु कितना हीन है, कितना खतरनाक है। दूसरों का जान लेना चाहता है, दूसरों का जान का भुक्का है। शिकर पर है जीवन, वैसे ही बोले प्रेम शिकर पर ही रहता है, पर तुम्हारा प्रेम के आड़ में कोई चूहा रहता है। तुम्हारा प्रेम के आड़ में तुम्हारी मांग होती है, तुम्हारा स्वार्थ होता है, तुम्हारा हेतु होता है वो गलत, केवल तुम्हारे लिए। इसलिए प्रेम तो शुद्ध है, जैसा वो पक्षी शिखर पर है वैसा शिखर पर प्रेम है, वो निर्द्वंद है। पर उस प्रेम में तुमने हेतु मिला दिया करके तुम्हारा प्रेम अशुद्ध, लड़ाई झगड़े वाला, मेरा तेरा वाला, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला। इसलिए प्रेम को कलंकित मत करिए, बोले रामकृष्ण परमहंस। बोले प्रेम ज्यों का तो निर्मल और स्वच्छ है, उसमें तुमने जहर घोला। ये दुनिया में जो प्रेम है, कोई बोलता हमारा इतना प्रेम है, हम इतनी सेवा करते कि हम मर मिटते कि ये करते, खबरदार, आपकी चालबाजी है ये। उसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ छुपा है, चूहा छुपा हुआ है। सच्चा प्रेम कट जाएगा, बलिदान तत् सुखी सुखी तवम, तेरे सुख में हम सुखी है। प्रेम को जानना हो तो अंदर उतरना पड़ेगा। यहाँ की सुनकर प्रेम को कलंकित मत करिए, बदनाम मत करिए प्यारे मित्रों। हमारी मांग और प्रेम वो जो विकृत हो जाता है, प्रेम नहीं होता, पर वो प्रेम का जो हमारा वो हेतु विकृत कैसा कर देता। किसी के तुम्हारा एक मित्र के प्रति प्रेम हो, उस पर हम मालकियत जमाना चाहिए कि पैर के नीचे रहे, जूती के नीचे रहे। उसको आप किडनैप करोगे, उसको दबाए रखोगे, दबाना चाहोगे, प्रेम की मौत हो जाएगी। प्रेम तुमको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये प्रेम की खूबी है। अलविदा हो जाएगा वो। प्रेम खुद मुक्त है, मुक्त रहता है, मुक्त रखता है। पर प्रेम में आपकी मालकियत आ गई, प्रेम विदा, जहर घुल गया। प्रेम में तुम्हारी स्वार्थ की मांग आ गई, प्रेम अलविदा, प्रेम वहां नहीं रहता। तुम्हारी सड़ी गली वासना रहती है, तुम्हारा सड़ा गला स्वार्थ, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मटेरियल जो है ना, दुर्गंध से फैला हुआ वो रह जाता। प्रेम सुगंधित है। प्रेम तुम दो हो तो एक कर देगा। मनस्विद बोलते हैं कि प्रेम दो प्रेमी भी हो, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी हो, दो मित्र हो, दो लोग हो, सच्चा प्रेम है। दोनों यदि गले भी लगे हुए हैं और उसमें भूल गए अपने आप को, तो वो हम दो है ये महसूस नहीं करेंगे। उनको यही लगेगा हम एक की है। ये प्रेम की खासियत है प्यारे मित्रों। और जीवन में यदि प्रेम हम लेके आए, सच में प्रेम लेके आए, तो तुम्हारा जिंदगी में कोई नाम नहीं लेगा। और प्रेम के आड़ में कुछ लेके आओगे ना, तो तुमको चील की तरह नोचेंगे। रामकृष्ण परमहंस और एक बात बोले आगे, बोले और एक दृष्टांत दिए चील का ही। रामकृष्ण परमहंस बोले चील मांस का टुकड़ा लेकर भाग रही थी ऊपर, उसके पीछे अनेत्र चील बहुत सारा उसको वो मांस छीनने के लिए नोच रही थी, मार रही थी।
जिस चील के मुंह में मांस का टुकड़ा है वो घायल हो गई है, जर्जर हो गई है और उसको नोचे जा रही है। रामकृष्ण परमहंस से बोले कि उसको नोचे जा रही क्यों? उसने बिगाड़ा क्या? पर उसने मांस का टुकड़ा मुंह में पकड़ लिया। ऐसा ही अपन कुछ पकड़ के रखोगे ना तो सब दुनिया तुमको नोचने के लिए तैयार है और तुम छोड़ दो। रामकृष्ण परमहंस बोले वो चील घायल हो गई, मांस का टुकड़ा छोड़ दी, वो पूरी चील उसका पीछा छोड़ दी, वो शांति से बैठी है, वो मांस का टुकड़ा जो लेके भगी उसके पीछे भाग रही। तुम्हारा सच्चे प्रेम के कुछ पकड़ होगा ना तो तुमको सब कुछ नोचने के लिए तैयार होंगे, और सच्चा प्रेम होंगे तो वहां पकड़ ही नहीं होगी। उसका खासियत है प्रेम की। प्रेम कभी कुछ पकड़ता नहीं। प्रेम की एक ही टोन, तत् सुखी सुखी तवाम। हमारी कोई शिकायत नहीं। चील मांस का टुकड़ा छोड़ दी, वो शांति से बैठी है। रामकृष्ण प्रमाण से बोले कि वो चील का कोई क्यों नहीं नाम ले रही। ऐसा तुम्हारा अपना शुद्ध प्रेम होगा ना, तुम्हारे से प्रेम करेंगे दुनिया, तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हें दिल में बैठाएंगी, और तुम्हारे अंदर कुछ हेतु होगा ना गलत, तो वह नफरत की फसल उगेंगी। तो प्यारे मित्रों, प्रेम ऐसा तत्व है, ये साधारण जगत का भी जो प्रेम होता है ना, उस पर मुझे कोई कहीं से मिला था, ओशो का वो था बातें, कुछ तो मुझे अच्छी लगी तो मैं बोलना चाहूँ इस पर। ओशो बोले हैं, जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो। उससे जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। ओशो भी बुद्ध पुरुष थे, मुक्त पुरुष थे, उनका सूत्र है ये। उन्होंने बोला है कहीं तो मुझे किसी ने दिया हो तो मुझे अच्छा लगा हो। क्या? जो बदला जा सकता है उसे बदलो। तुम्हारा बस चलता हो किसी को बदलने का और वो बदला जा सकता है तो बदल दो, और बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, तो तुम्हारा प्रेम टिकेगा, वरना प्रेम अलविदा हो जाएगा। और नहीं स्वीकारा जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है तो उससे दूर हो जाओ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है, सामने वालों की भलाई है। झंझट लेने की जरूरत नहीं, या सब स्वतंत्र है। जो तो ईश्वर ने जिंदगी दी है उसको हर हाल में जो का तो जीने का अधिकार है। तुम्हारी अपनी किसी की भी बपोती उस पर नहीं, पर हमारा वैसा ही मनस्थिति होती है। सज्जन तत्सुखी सुखी तवम, आप खुश रहिए, आपकी जिंदगी है, हमें आड़े आने की जरूरत नहीं। पर हमारा प्रेम जो बस अपना सबका अनुभव है, सो कहो तू करम वो मैं भी देखा हूं, मैं भी बस में ट्रेवल किया हूं। बस में कपड़ा जो नेपकिन वगैरह बाहर से ही डाल देते सीट पर, फिर इधर से जाते दरवाजे में से बोलते उठ, वो जो कोई बैठा है वो बोलता है क्यों उठ, कपड़ा किसका पड़ा है? तो वो आदमी बोले कपड़ा तेरा पड़ा है तो ठीक है, मैं आकर बैठ गया, तू कल प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर, उसका आसन सिंहासन होता है, उस पर भी जाकर तेरा कपड़ा रख देगा, प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा उतर नीचे, मैंने कपड़ा रखा, मेरी है। हमारी ये औकात है।
हम अपना स्वार्थ का, मतलब का, वासना का कुछ भी दुर्गंध भरा कोई खुटी पर टांग दिए, हमारी खुटी है, तुम्हारी बाप की खुटी नहीं है ये। वो खुटी पर जो टांग रखो तुम नहीं छोड़ेगा तो कुदरत एक की सोटा में छोड़ वो छुड़ा देंगे। उसका सोटा उसके मार में आवाज नहीं होती। समय जवाब दे देता है। तुम्हारा जब तक समय ठीक, समय तो बराबर तुम्हारे कर्म वो सभी कुछ जो चल रहे हैं ना, वो कुछ तुम लाइन में हो वहां तक ठीक है, फिर लाइन के बाहर तुमको लात मारकर हकल दिया जाता है। कुदरत की लात भी नहीं दिखती उसकी, हाथ भी नहीं दिखता उसका, गेट आउट। तो जब तक अपना समय भला चल रहा उसमें आप यदि अन्याय करते हो ना तो कुदरत के वहां सब रिकॉर्ड होता है। तो प्यारे मित्रों, ये बात है प्रेम पर बोला।